स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 14 आई है, डेट डाल दीजिए। मैथ्स की है क्लास, अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक परिचय। ठीक है, पूर्णांक का आज परिचय पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में पूर्णांक यानी कि जो पूर्णांक है वो हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो धनात्मक यानी प्लस में होते हैं, या ऋणात्मक यानी कि माइनस में होते हैं। अब प्लस में कौन से होते हैं और माइनस में कौन से होते हैं, देखिए अगर हमारे अकाउंट में 100 रुपये थे, कितने रुपये थे, 100 रुपये, ठीक है, उसमें 100 रुपये मैंने और जमा करवाए, तो ये पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें अमाउंट, उसमें राशि जो है वो जुड़ी। लेकिन अगर वहीं मेरे अकाउंट में 100 रुपये थे और मैंने उसमें से 50 रुपये निकाल लिए, तो ये पूर्णांक जो होगा ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो राशि मेरे पास जमा थी उसमें से वो घट गई। आई बात समझ में। चलिए तो और पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ लिखा है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री ऊपर गया, तो क्या हुआ, ये बढ़ा, प्लस हुआ, है ना। वहीं अगर तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री नीचे गया तो इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि नीचे गया। ठीक है, यहाँ लिखा है समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, यानी अब समुद्र तल नीचे हो गया, माउंट एवरेस्ट ऊपर हो गया, तो ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, तो प्लस हो गया। वहीं देखिए क्या लिखा है, समुद्र तल से नीचे मरीना ट्रेंच जो है उसकी गहराई, तो अब देखिए ये समुद्र तल हो गया, अब मरीना ट्रेंच नीचे है, तो ये नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। समझ रहे, इसमें क्या है, देखिए जो ऊपर वाली चीज़ होगी वो यहाँ देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। आई बात समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे अगला आपको लिखा है 3000 बैंक में जमा कराए, जैसा कि अभी मैंने कहा कि जमा कराए तो प्लस में हो जाएंगे। 4000 बैंक से निकाले गए तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कक्षा में 12 छात्र और आ गए, ठीक है, तो क्या हुए, कक्षा में जो छात्र की संख्या थी उसमें 12 प्लस हो गए। यहाँ क्या लिखा है, 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित हो गए, यानी कि चले गए, ट्रांसफ़र ले लिया, तो क्या हुआ, 2 चले गए तो माइनस हो गए। आ रही है बात समझ में। ज़मीन स्तर से 11 मंजिल ऊपर, भाई मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ वो ज़मीन से 11 मंजिल ऊपर है, तो क्या हुआ, प्लस हो गए। ज़मीन स्तर से 1 मंजिल नीचे पार्किंग है, ठीक है, मेरे फ्लैट में भी 1 मंजिल नीचे पार्किंग है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, माइनस में गए ना, हम अंडरग्राउंड जा रहे हैं ज़मीन के अंदर, या मेट्रो जो है वो ज़मीन के अंदर है। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ देखिए लिखा है जब आप 10,000 कमाते हैं, जब आपने 10,000 कमाए तो आपके 10,000 प्लस हुए। वहीं अगर आपने कोई चीज़ खरीद ली 400 रुपये की, तो भाई वो आपके पास से चले गए। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से ये आपके ऋणात्मक और धनात्मक हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है संख्या रेखा का उपयोग करके पूर्ण अपूर्णांक को निरूपित करना, तो यानी अगर हमसे कहा जाए संख्या रेखा को करें, तो देखिए हमेशा याद रखिए जो आपकी संख्या रेखा होती है वो आपके 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और 0 जो है ना आपका धनात्मक होता है ना आपका ऋणात्मक होता है। देखिए यह लिखा है 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, यानी ना ही प्लस में होगा ना ही माइनस में होगा। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या दी। अब 0 से जो आपके राइट हैंड की तरफ बढ़ती है वो सारी धनात्मक यानी कि प्लस की संख्या होती है, 1 2 3 4 जितनी है इन्फिनिटी, जहाँ तक आपको गिनती आती है वहाँ तक। ठीक, अब जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होती है ये आपकी ऋणात्मक होती है, यानी जहाँ तक आपको गिनती आती है सब माइनस में चलेंगी वो गिनतियाँ। आ रही है बात समझ में। तो अब देखिए यहाँ आपको आगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो लिखा है संख्या रेखा पर ओ के दाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान 0 से दूरी के हिसाब से क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, और 0 के बाईं ओर जाने वाले जो दर्शाए गए अंक है उसमें 0 से दूरी पर घटने लगता है, यानी कि सबसे छोटा नंबर ये है, और जैसे जैसे आप इधर आते रहेंगे ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, और फिर यही लेवल इधर भी रहेगा, जैसे जैसे आप इधर जाएंगे ये बड़ा होता जाएगा। भाई 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4 से बड़ा 500, है ना, जो भी है। लेकिन आप सोचें -3 जो है वो -1 से बड़ा होगा, क्योंकि भाई 3 है, तो ऐसा नहीं है, -1 बड़ा होगा -3 से। आ रही है बात समझ में। इन सब में सबसे बड़ा कौन है, -1, हमेशा याद रखिएगा। तो ये बढ़ने के लिए इसी तरह से ही चलता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ इन्होंने आपको बता दी है। आगे देखते हैं।
तो अब ये जो रोचक तत्व दिए गए हैं यहाँ पे देखिए पूर्णांक के बारे में रोचक तथ्य क्या हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है लेकिन सभी धनात्मक से छोटा होता है। ठीक बात है, जो नेगेटिव मार्क्स होते हैं -1, -2, -3 उसमें सबसे बड़ा 0 होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 1, 2, 3 की बात करें तो उसमें सबसे छोटा 0 होता है। एक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि अगर आप बात करें एक की तो यहाँ आप इसको नंबर लाइन को सामने रखिए, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 0 जो है इधर के डिजिट में सबसे बड़ा होता है और इधर के डिजिट में सबसे छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा एक सबसे बड़ा धनात्मक सबसे छोटा धनात्मक है, यानी प्लस की संख्या में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 1। वहीं अगर ऋणात्मक यानी माइनस की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी डिजिट जो है वो कौन सी है -1। हमने अभी आपको बताया ना ये इस तरह से इधर से चलता है। सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। जितनी भी आपकी ये माइनस वाली संख्या है ये प्लस वाली संख्याओं से क्या होती है, छोटी होती है, यानी ये वाली संख्या जो है ये इससे बड़ी होंगी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है संख्या रेखा पर ओ के दाईं ओर की जो संख्या है वो 0 से बड़ी होती हैं और 0 से बाईं ओर की जो संख्या है वो 0 से कम होती हैं। तो ये एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप बिल्कुल सिंपल से समझेंगे। जो भी मैंने आपको बता रही है एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये आपका जो 0 होता है ये ना प्लस होता है ना माइनस होता है और इधर से संख्या बढ़ने लगती है, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा यहाँ है, इसके बाद ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा और आगे जैसे जाते जाएगा ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। यहाँ लिखा है आओ करें, तो यहाँ लिखा है नंबर 1 निम्नलिखित स्थितियों को पूर्णांक के रूप में लिखिए, यानी अब समुद्र तल से 500 मीटर नीचे तो क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में। या एक बैंक में 900 रुपये जमा कराए गए तो अब क्या होगा, प्लस में कि माइनस में। या 2000 रुपये का नुकसान हो गया तो क्या होगा, प्लस में कि माइनस में। या फिर ये डी है, इसे सही कर लेंगे आप, यहाँ सी लिखा हुआ है, इसे आप सही कर लीजिएगा। पतंग ज़मीन से 50 मीटर ऊपर उड़ रही है। ठीक है, तो ये प्लस में होगा या माइनस में। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ हम समंदर लेवल से 500 मीटर नीचे गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -500। 900 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट करे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 900 हो जाएगा। ठीक है, 2000 रुपये का हमें नुकसान हो गया, क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो वो हमारे पास से चले गए तो ये माइनस हो गए, है ना। वही पतंग 500 मीटर ऊपर उड़ रही है ज़मीन से तो क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर उड़ रही है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि आसमान से नीचे है 500 मीटर तो आसमान से नीचे होने पर हमें माइनस करना होता है, लेकिन अभी ज़मीन से बात हो रही है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो अब आपको ये संख्या रेखा पर दर्शाना है -7, +3, 0 और -6। तो चलिए इसे नंबर लाइन पे देख के वीडियो फिनिश करते हैं। यहाँ पे आपको ABC जो है D 4 चीज़ें दर्शाना थी। A में आपको -7 दर्शाना था। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनानी कैसे होती है, देखिए सबसे पहले आप सेंटर में 0 रखते हैं। ठीक है, 0 के बाद इधर जो भी डिजिट है वो आपकी सारी प्लस में होंगी, इधर जो भी आप माइनस में रखेंगे। ठीक है, जहाँ तक आपको डिजिट दी गई है इस नंबर लाइन को आप वहाँ तक ले जा सकते हैं। कोई ये नहीं कि भाई इधर +4 है तो इधर भी -4 ही तक हमें रखना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप जहाँ तक चाहें इस नंबर लाइन को ले जा सकते हैं। तो अब देखिए इसको आप डिनोट आसानी से कर सकते हैं। मैंने नंबर लाइन बनाना आप लोगों को सिखा दी है। अब आपसे सबसे पहले पूछा गया कि -7 तो आप यहाँ -7 बना देंगे। फिर आपसे पूछा गया +3 तो आप +3 को डिनोट कर देंगे। फिर आपसे 0 और -6 पूछा गया, तो मैंने यहाँ सारे आपको बता दिए, आप इसे कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।